गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम लोग नागरिक शास्त्र में अध्याय 5 जिला प्रशासन इस पाठ को शुरू कर रहे हैं। इस पाठ में हम जिले प्रशासन के बारे में पढ़ेंगे कि हमारे जिले का जो प्रशासन व्यवस्था है वो किस प्रकार से चलाया जाता है और इस प्रशासन की का जो कार्यभार जो होता है वो किसके ऊपर होता है और वो किस तरह से इस कार्यभार को संभालता है या फिर चलाता है और उसके अंतर्गत कौन कौन जो होते हैं कर्मचारी वो सारे जो हैं अलग अलग विभाग में किस प्रकार से बढ़ करके अपने कार्यभार को पूरे उत्तरदायित्व के साथ निभाते हैं। पाठ शुरू करते हैं। जैसे कि आप रहते तो एक ही जगह में हैं, फिर आपके पते में इतनी जगहों के नाम कैसे आ गए? आखिर आप रहते कहाँ हैं? गांव, शहर में, तहसील में या जिले में? मतलब कि जैसे कि कोई भी मोहल्ला है, वो मोहल्ला किसी न किसी गांव में होता है और जो गांव है या शहर है वो किसी न किसी तहसील में होता है और जो तहसील है वो कहीं ना कहीं किसी न किसी जिले में होता है और जिला जो है वो किसी न किसी राज्य में होता है और राज्य जो होता है वो किसी न किसी देश में होता है। तो इसी प्रकार से हमारे पते होते हैं, क्योंकि हम जैसे कि अगर मान लिया जाए अगर कोई बाहर में रहता है, बाहर कहने का मतलब भारत देश के अलावा अगर किसी दूसरे देश में विदेश में रहता है तो वो पूरा हमारा जो पता लिखेगा उसमें पूरा भारत देश के साथ साथ में कौन से राज्य में रहते हैं, राज्य के अंतर्गत कौन सा जिला है, तहसील है, कौन सा गांव है, ये सारा चीज लिखा हुआ होता है। तो यहाँ पर वही बताया जा रहा है कि आप जैसे कि एक जगह में रहते हो, किसी भी जगह में रहते हो तो ये सारी चीजें जो है लिखी होती हैं। तो इतने सारे जगहों का नाम क्यों होता है? क्योंकि अगर सही पता नहीं रहेगा तो हमारे पास में जो भी पत्र व्यवहार के द्वारा भेजा जा रहा है वो नहीं पहुंच पाएगा। आप इसे दूसरी तरह से समझ सकते हैं। आप अपने घर में रहते हैं, आपका घर एक मोहल्ले में है, आपका घर और आपके आसपास के घरों को मिलाकर एक मोहल्ला बनता है। आपका मोहल्ला आपके गांव या शहर में है, आपके मोहल्ले और दूसरे मोहल्लों को मिला करके आपका गांव या शहर बनता है। आप अपने घर में रहते हुए मोहल्ले में रहते हो और अपने गांव और शहर में भी, मतलब कि हम अपने घर में भी रह रहे हैं और उस मोहल्ले में भी रह रहे हैं और उसी गांव या फिर शहर में भी रह रहे हैं। इसी तरह आपका गांव किसी तहसील में है, आपके गांव और अन्य गांवों को मिलाकर आपकी तहसील बनती है, यानी कि कई गांव मिलकर के एक तहसील बनती है और आपका जो तहसील है वो आपके जिले में है। ठीक है, आपकी तहसील और दूसरे कुछ तहसीलों को मिलाकर के जिला बनता है। पता करें कि आपका जिला कितनी तहसीलों से मिलकर बना है। इसके बाद देखिए जिले के अधिकारी व कर्मचारी। जब हम जिला प्रशासन के बारे में पढ़ रहे हैं तो जिले के जो भी अधिकारी हैं और कर्मचारी हैं उनके क्या क्या कार्य है, उनका क्या उत्तरदायित्व है, इसको हम देखते हैं। वास्तव में प्रशासन की सुविधा के लिए राज्य को जिलों में और जिलों को तहसीलों में बांटा गया है। ये जिले प्रशासन की सबसे महत्वपूर्ण इकाई है। जैसे कि कोई भी जिले के अधिकारी जो है तो वो इतना कार्यभार कैसे संभालेंगे? तो इस कार्यभार को संभालने के लिए उनको क्या, उनकी सुविधा के लिए जो भी राज्य है उस राज्य को कई जिलों में बांटा गया है और उस जिलों को जो है कई तहसीलों में बांट दिया गया है, जहाँ पर अलग अलग अधिकारी जो है अपने अधिकारी और कर्मचारी जो है अपने कार्य को करते हैं, ताकि इससे प्रशासन को भी सुविधा होती है और कर्मचारी को भी ज्यादा कार्यभार नहीं आता है। जिले में सरकार की नीतियों को लागू करने और कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए जिला प्रशासन होता है, जिसमें कलेक्टर इंग्लिश में होता है, हिंदी में उसको जिलाधीश कहते हैं, एवं अन्य अधिकारी व कर्मचारी शामिल होते हैं। इसके बाद देखिए जिलाधीश, कलेक्टर को ही क्या कहते हैं? जिलाधीश कहते हैं। तो जिलाधीश क्या है? आपने कलेक्टर का नाम तो सुना ही होगा, जिसे जिलाधीश कहते हैं। हर जिले का एक जिलाधीश होता है, वह अपने जिले की समस्त तहसीलों और ग्रामों की देखरेख करते हैं। हर जिले का एक जिलाधीश होता है और वह क्या करते हैं? अपने जिले के जितने भी तहसील होते हैं, जिले के अंतर्गत जितने भी तहसील आते हैं और तहसील के अंतर्गत जितने भी ग्राम आते हैं उनकी देखरेख करते हैं। वे अपने जिले के सबसे बड़े अधिकारी होते हैं। जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो जिलाधीश होता है और जिले में हो रहे सभी कामों पर जिलाधीश नियंत्रण रखता है। जो भी काम होता है उसमें जिलाधीश का नियंत्रण होता है। जिलाधीश का क्या क्या कार्य है उसे देखते हैं। जिलाधीश के प्रमुख कार्य जो है इस प्रकार से हैं। इसमें पहला कार्य है, जिलाधीश का सबसे प्रमुख कार्य जिले में कानून और व्यवस्था बनाए रखना है।
और इसके अंतर्गत उसे दंडाधिकारी के रूप में बहुत से अधिकार जो है प्राप्त है। अब जिलाधीश का प्रमुख कार्य क्या होता है, जो भी कानून, जैसे सरकार के द्वारा जो भी कानून बनाए जाते हैं उस कानून और व्यवस्था को बनाए रखना है, और इसके अंतर्गत उसे दंडाधिकारी के रूप में बहुत से अधिकार, मतलब कि वो जैसे कि कुछ ऐसे भी ये होते हैं, जैसे कि कानून है, कोई कानून का उल्लंघन कर रहा है या कानून तोड़ रहा है तो जिलाधीश को कुछ अधिकार भी होता है कि वो दंड दे सकता है। दूसरा है भूमि का अभिलेख रखना और भूमि कर वसूलना। हम लोग हर साल जो है मकान का टैक्स पटाते हैं, या फिर हमारी जो जमीनें जायदाद जो होता है उसका टैक्स पटाते हैं, तो उसका अभिलेख मतलब कि उसका जो लेखा जोखा जो है उसके पास में पूरा रिकॉर्ड हमको देखने को मिलेगा, और साथ में उसका कर वसूल करने का काम जो है ये जिलाधीश का ही होता है, और ये इसका दूसरा महत्वपूर्ण कार्य है। वे भूमि संबंधी मामलों की देखभाल तथा भूमि संबंधी झगड़ों का निपटारा करते हैं। जैसे दो लोगों के बीच में भूमि संबंधी विवाद हो रहा है, झगड़ा हो रहा है, तो उसका निपटारा करने का कार्य भी यही करते हैं। प्राकृतिक आपदाओं के समय राहत व बचाव भी करते हैं। प्राकृतिक आपदा जैसे कि भूकंप आ गया, बाढ़ आ गया, है ना, या फिर सूखे की स्थिति बन गई, तो ये सारी जो है प्राकृतिक आपदा है। इस समय जो है राहत और बचाव का कार्य भी इनके द्वारा दिया जाता है। तीसरा, जिलाधीश संपूर्ण जिले में नागरिक सुविधाएं और सेवाएं प्रदान करते हैं। अब ये नागरिक सुविधाएं और सेवाएं क्या क्या हैं, और जिले में संपूर्ण विकास करते हैं। किस प्रकार की नागरिक सुविधाएं प्रदान करते हैं, जैसे कि जिला सुविधाओं की नागरिक सुविधाओं के अंतर्गत आता है स्वास्थ्य, शिक्षा, जैसे कि सरकारी अस्पताल होता है, सरकारी स्कूल होता है, शिक्षा मतलब कि सरकारी स्कूल में ही तो शिक्षा दी जाएगी, यातायात का प्रबंध, सरकारी इमारतों, सड़कों आदि की देखभाल करना भी शामिल है। तो ये जो भी है सरकार के द्वारा जो निर्णय की गई है, इसकी देखरेख करना, इसकी देखभाल करना और लोगों को इसके द्वारा सुविधाएं प्रदान करना, ये सारी जो कार्य जो है जिलाधीश के अंतर्गत आता है। चौथा है, देश और राज्य में होने वाले विभिन्न प्रकार के चुनावों को जिले में संपन्न कराने में जिलाधीश की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। हमारे देश में या हमारे राज्य में जब भी कोई चुनाव होता है तो ये किसकी देखरेख में होता है, जिलाधीश के। यहाँ सारे चुनाव उन्हीं के निर्देशन में होते हैं। यह कार्य वे जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में करते हैं। पांचवा है, जिले की पंचायती राज संस्थाओं और स्थानीय संस्थाओं के कार्यों की निगरानी का कार्य भी जिलाधीश करते हैं। पिछले पार्ट में हम लोग पढ़ ही चुके हैं पंचायती राज संस्थाओं के क्या कार्य हैं, उनके आय के साधन क्या हैं, तो ये सारे निगरानी का कार्य भी जिलाधीश जो है करता है। उसके बाद देखिए, क्या जिलाधीश अपने सभी कार्य अकेले कर सकते हैं? क्या एक व्यक्ति जो है इतने बड़े जिले का, जैसे कि हम जिस जिले में रहते हैं, दुर्ग जिले में रहते हैं, तो क्या एक व्यक्ति जो है वो पूरे जिले का कार्यभार संभाल सकता है? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। जिले में जो है कई विभाग होते हैं। अब कई विभाग होते हैं, जैसे शिक्षा विभाग हो गया, पुलिस विभाग हो गया, स्वास्थ्य विभाग हो गया, खाद्य विभाग, राजस्व विभाग। तो जिले को कई विभागों में बांटा गया है। इन विभागों के भी अलग अलग अधिकारी होते हैं, ठीक है। इन विभागों के अपने अपने अधिकारी और कर्मचारी होते हैं जो जिलाधीश के अधीन पूरे जिले का काम करते हैं। अब देखो, पूरे जिले को इतने सारे विभागों में बांट दिया गया है और इन्हीं विभागों के अंतर्गत कई अधिकारी और उन अधिकारियों के अंतर्गत कर्मचारी होते हैं जो ये सारे कार्य को करते हैं। किसी भी विभाग से संबंधित अधिकारी और कर्मचारी के काम से संतुष्ट न होने पर जिलाधीश से शिकायत की जा सकती है। जैसे किसी किसान की जमीन पर किसी ने कब्जा कर लिया हो और उसे संबंधित अधिकारी कुछ सुनवाई ना कर रहा हो, मतलब कि इस कार्य को करना, जमीन जायदाद का जो भी रहेगा उससे संबंधित जो भी अधिकारी जिस कार्य को देख रेख में होता है और वो उसकी सुनवाई नहीं कर रहा है, तब किसान क्या करेगा, जिलाधीश को अर्जी दे सकता है। बाढ़ आने, आग लगने, बीमारी फैलने या अचानक कोई बड़ी दुर्घटना होने पर सीधे जिलाधीश की मदद, मतलब सीधे जिलाधीश से मदद जो है मांगी जा सकती है। प्रत्येक जिला मुख्यालय में जिलाधीश इन कार्यों को संपन्न करते हैं, परंतु इसका मतलब यह नहीं है कि वे केवल अपने कार्यालय में ही बैठकर सब काम करते हैं। मतलब कि कार्यालय का मतलब अपने ऑफिस में, है ना, ऑफिस में बैठकर ही वो सारे कार्यों की देखरेख नहीं करता है। इसके अलावा इसके लिए उसे समय समय पर जिले के विभिन्न गाँव में जाना भी पड़ता है और एक ही दिन में उन्हें कई तरह के काम भी करने पड़ते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये सभी कार्य वे राज्य सरकार द्वारा बनाए गए
नियमों, कानूनों और योजनाओं के अंतर्गत ही करते हैं। वे स्वयं ना तो कोई कानून बना सकते हैं और ना ही कोई कानून को बदल सकते हैं। मतलब जिलाधीश का जो होता है वो अकेले कैसे कार्य करता है, ये अगर ऐसा पूछा जाएगा तो हम लोग को यही बताना रहेगा कि जिलाधीश जो है उसका कार्य जो है करने के लिए जिले को कई भाग में जैसे बांट दिया जाता है। जिलाधीश ना ही कोई कानून बना सकता है, ना ही कोई नियम बना सकता है, स्वयं को ये सब कर तो नहीं कर सकता है और ना ही इन कानूनों और नियमों को बदल सकता है। इस जो भी कार्य उसको करने होते हैं उसके लिए उसके कई विभाग होते हैं और इस सारे विभाग के अधिकारी और कर्मचारी मिल करके सारे कार्य को करते हैं। यहाँ पर आपके बुक में एक चार्ट दिया हुआ है जिसमें जिला प्रशासन के बारे में बताया गया है। हम कोई भी जिले का सबसे बड़ा अधिकारी जो होता है वो जिलाधीश होता है और जिलाधीश के अंतर्गत देखिए ये चार्ट में बताया गया है कानून और व्यवस्था बनाए रखने का कार्य जो है उसके सबसे ऊपर कौन अधिकारी रहेगा, उससे नीचे कौन रहेगा, सारे दिए गए हैं। भूमि का रिकॉर्ड रखना और भूमि कर प्राप्त करना, इसके अंतर्गत कौन कौन अधिकारी होते हैं इसको दिया गया है। नागरिक सुविधाएं और विकास, नागरिकों किस प्रकार की सुविधाएं और उसका विकास कैसे किया जाए इसके अंतर्गत काम करने वाले की सूची दी हुई है। साथ में चुनाव संबंधी जो कार्य होते हैं जो जिलाधीश के अंतर्गत ही आता है, तो इस विभाग के अंतर्गत कौन कौन से अधिकारी और कर्मचारी जो हैं काम करते हैं इसकी सूची दी गई है। तो आप लोग चार्ट को इसको देख लेंगे। इसके बाद देखते हैं जिले में न्यायिक व्यवस्था। यद्यपि जिलाधीश को दंडाधिकारी यानी कि मजिस्ट्रेट के रूप में कुछ न्यायिक अधिकार प्राप्त हैं, फिर भी प्रत्येक जिले में अलग से स्वतंत्र न्यायिक व्यवस्था होती है। जिले के सभी न्यायालय उच्च न्यायालय की देखरेख में काम करते हैं। हमारे देश का उच्च न्यायालय जो है बिलासपुर में है। ठीक है, हमारे देश का जो उच्च न्यायालय है वह बिलासपुर में है। और उसके बाद में यहाँ पर नीचे जो चार्ट दिया गया है उसमें जिले के अधिकारियों और कर्मचारियों का पूरा सूची दिया हुआ है। जिले के विभिन्न स्थानों में जिलाधीश के अधीन जो काम करते हैं। तो आज यहाँ पर ये पाठ समाप्त होता है। इस पाठ के माध्यम से हम जाने हैं कि जिलाधीश के कौन कौन से कार्य होते हैं। एक जिलाधीश जो होता है वो किसी एक ही जिले का जिलाधीश हो सकता है। वह जो भी कार्य करता है वो अपने जिले के अंतर्गत ही कार्य कर सकता है, किसी अन्य जिले के अंतर्गत वह काम नहीं कर सकता है। उसका कार्यभार वहीं तक सीमित होता है। और एक जिलाधीश जो होता है वह अपने जिले का सबसे बड़ा अधिकारी होता है और उसके अंतर्गत कई नीचे जो है अधिकारी जो है अलग अलग विभागों में बढ़ करके काम करते हैं। इस प्रकार से प्रशासन को सुचारू रूप से चलाने के लिए जिलाधीश की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। तो यहाँ आज ये पाठ जो है समाप्त होता है।